केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार बिहार को लेकर संजीदा है। यह शनिवार को संसद में पेश बजट 2025-26 में साफ दिख गया। पिछले केंद्रीय बजट के मुकाबले इस बार ज़्यादा मेहरबानी दिखने की एक वजह इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव भी हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का केंद्र सरकार में योगदान भी बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मेहरबानी की एक वजह है। वजह जो भी हो, कई पुराने घाव इस बजट ने भरे हैं। बिहार के लिए कई योजनाएं तो आई ही, साथ ही कोसी मिथिला क्षेत्र को राहत देने की खबर भी इस बजट के जरिए केंद्र की मोदी सरकार ने दी है। वहीं इस बजट पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बजट पर कहा कि पूरे देश के साथ साथ बिहार को भी प्राथमिकता दी गई है। बिहार में बहुत बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। ये बजट गरीबों, किसानों और मध्यम वर्ग के कल्याण में मदद करने वाला है। ये बजट रोजगार के अवसर प्रदान करने वाला है और पीएम मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना और कोसी क्षेत्र के लिए परियोजना को मंजूरी दी गई है। इससे बहुत मदद मिलेगी। बिहार के कल्याण और विकास के लिए किए गए प्रावधानों के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद। गरीब कल्याण का है, गरीबी मिटाने का है, किसान कल्याण का है, मध्यम वर्ग को मदद पहुंचाने वाला है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारी योजनाओं की मंजूरी दी गई है और जिसके माध्यम से उत्तम स्वास्थ्य और उत्तम शिक्षा, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। यह बजट रोजगार के अवसर देने वाला बजट है और इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी के 2047 के विकसित भारत का जो संकल्प है उसको पूरा करने वाला यह बजट है। और बिहार में विशेषकर जो मखाना बोर्ड स्थापना की स्वीकृति हुई है, वहां जो कोसी के क्षेत्र हैं और कोसी के क्षेत्र के लिए जो परियोजनाओं की स्वीकृति मिली है, इससे बाढ़ के विभीषिका में भी कमी होगी, सिंचाई भी इससे उपलब्ध होंगे और कोसी के क्षेत्रों को, खासकर किसानों को काफी मदद मिलेगा। वहां ग्रीन एयरपोर्ट की भी जो स्वीकृति हुई है, उसके अलावा वहां बहुत सारी ऐसी बातों को बिहार के विकास को देखते हुए, बिहार की स्थिति को देखते हुए, वहां के बिहार के विकास के लिए और बिहार के कल्याण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जो माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट में प्रावधान किया है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बिहार वासियों की ओर से बहुत बहुत आभार। लेकिन विपक्ष को इसके बावजूद आपत्ति है उनको। देखिए, विपक्ष, मैं तो आरजेडी के नेताओं को कहूंगा कि बिहार की बात जब भी केंद्र की सरकार करती है तो विरोध में खड़े हो जाते हैं। आज भी पूरा समूचा विपक्ष के साथ आरजेडी सुर से सुर मिला रही है और जो बिहार के कल्याण के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार के उत्थान के लिए, बिहार के मान सम्मान के लिए जो किया गया है, उस पर विपक्ष वाले और उसमें आरजेडी सहित सभी जो ऐतराज जता रहे हैं, यह बिहारियों को अपमानित करने जैसा है। बिहार के विकास को से न मतलब रखने वाले की प्रवृत्ति को दर्शाता है। बिहार के और बिहार वासियों के मन में माननीय मोदी जी हैं और मोदी जी के मन में बिहार वासी हैं। यह सिद्ध हो चुका है। अब यह लोग छटपटाए, बिहार के लिए माननीय मोदी जी ने जो काम किया है और यह जो बजट में प्रावधान माननीय वित्त मंत्री जी की है, उसके लिए फिर से हृदय से बहुत बहुत आभार। और जनता सबक सिखाएगी इन लोगों को। बिहार के विकास के लिए मोदी जी की सरकार जो प्रावधान की है, उसके खिलाफ में खड़ा होना आरजेडी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट वालों को और सभी विरोधियों को बिहार में पता चल जाएगा। 2025 का जो चुनाव आने वाला है, जनता उसमें इन लोगों को सबक सिखाए। आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने मिथिलांचल में वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट का प्रस्ताव पेश किया है। इन प्रोजेक्ट के लिए आर्थिक मदद की जाएगी। इससे यहाँ के किसानों को फायदा होगा। 50,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई का फायदा मिलेगा। इससे बाढ़ की त्रासदी को घटाने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा मिथिलांचल कोसी की पहचान मखाना से जुड़ी एक बड़ी घोषणा केंद्र की बजट में की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार में मखाना बोर्ड का प्रस्ताव रखा गया है। मखाना की मार्केटिंग के लिए ये बोर्ड बनाया जाएगा। अब तक कोसी मिथिलांचल में मखाना उत्पादन करने
वाले किसानों के लिए बाजार का पूरा सिस्टम नहीं है। इस बोर्ड के जरिए मखाना किसानों को सीधा बाजार उपलब्ध कराया जाए। वित्त मंत्री ने कहा कि कोशिश की जाएगी कि सभी सरकारी योजना का फायदा इन किसानों को मिले। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार के लिए बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए मखाना किसानों को सहायता, प्रशिक्षण सहायता और ये सुनिश्चित करने के लिए भी काम किया जाएगा कि उन्हें सभी प्रासंगिक सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।